का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से राजेश मिश्रा के बुक से पढ़ने वाले हैं। ये पॉलिटिकल साइंस में जो है भाग 1 राजनीतिक अवधारणाएं। तो राजनीतिक अवधारणाएं में जो अध्याय 16 है उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आपके उत्तर आधुनिकतावाद है। क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है। राजनीतिक अवधारणाएं की 16वीं अध्याय को पढ़ने वाले हैं, उत्तर आधुनिकतावाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद जो है कि मिशेल फुकोल्ट जो है उत्तर आधुनिक है, उत्तर संरचनावादी एवं मार्क्सवादी विचारक हैं। मिशेल फुकोल्ट जो है आपके उत्तर आधुनिक, उत्तर संरचनावादी एवं मार्क्सवादी विचारक हैं आपके। ठीक है। मिशेल फुकोल्ट किसी भी प्रकार की व्यवस्था का जो है विरोध करता है। मिशेल फुकोल्ट जो है किसी भी प्रकार की व्यवस्था का विरोध करता है। वह इस मान्यता का खंडन करता है कि यदि व्यक्ति किसी व्यवस्था में रहेगा तो उसकी जो है समस्याएं समाप्त हो जाएगी। फुकोल्ट मानते हैं, मिशेल फुकोल्ट मानते हैं। ठीक है। इसे उत्तर आधुनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है विवेक की भी सीमाएं निर्धारित करता है। इसे जो है उत्तर आधुनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है विवेक की भी सीमाएं निर्धारित करता है। इसके अनुसार जो है पहले तो व्यक्ति के लिए जो है एक व्यवस्था का निर्माण किया गया तथा फिर जो है उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है सजा की व्यवस्था की गई उत्तर आधुनिकतावाद में। ठीक है। मिशेल फुकोल्ट ने बताया कि कोई भी व्यवस्था जो है व्यक्ति के ऊपर कुछ न कुछ जो है आरोपण करती है। मिशेल फुकोल्ट ने बताया कि कोई भी व्यवस्था जो है व्यक्ति के ऊपर कुछ न कुछ जो है आरोपण करती है। इसी तरह उसने तर्क दिया कि जब लोगों को सुधारने के लिए जेल का आविष्कार किया गया तो उसके उपरांत जो है अपराधों में कमी आनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अपराधों की संख्या में जो है बढ़ोतरी हुई। ऐसा क्यों हुआ? फुकोल्ट का तर्क है। ठीक है। फूको इसका उत्तर देता है तथा कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो है जेल का प्रयोग व्यक्तियों की आवाज़ को जो है अनुशासन के नाम पर दबाने के लिए किया जाने लगा तथा क्रांति की आवाज़ को जो है छीन बना दिया गया। यानी फूको कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो है जेल का प्रयोग जो है व्यक्तियों की आवाज़ को अनुशासन के नाम पर जो है दबाने के लिए किया जाने लगा तथा क्रांति की आवाज़ को जो है छीन बना दिया गया। फुकोल्ट का विचार है। ठीक है। फुकोल्ट बताता है कि अब तक जो है विशेष वर्ग अपनी भलाई और लाभ के लिए तथा कमज़ोर लोगों का जो है शोषण करने के लिए तर्क का सहारा लेने लगा है। यानी फुकोल्ट बताता है कि अब तक विशेष वर्ग अपनी भलाई और लाभ के लिए तथा कमज़ोर लोगों का जो है शोषण करने के लिए जो है तर्क का सहारा लेने लगा, अतः तर्क का प्रयोग जो है शोषण के लिए किया जाने लगा। फुकोल्ट मानते हैं। ठीक है। फुकोल्ट ऐसे आधार की तलाश में था जिसके जो है आधार पर पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था को जो है नापाक सिद्ध किया जा सके। उसका मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था ने जो है व्यक्ति को स्व से अलग कर दिया है। इस व्यवस्था की यह जो है प्रकृति होती है कि वह शक्ति का जो है आरोपण करे जो बाध्यकारी होता है। इससे जो है व्यक्ति की व्यक्तिगता एवं सृजन क्षमता समाप्त होती है। वह इसी से जो है व्यक्ति को जो है बचाना चाहता है फुकोल्ट। ठीक है। ये सत्य के जो सार्वभौमिक और निरपेक्ष स्वरूप को जो है अस्वीकार करते हैं। ये सत्य के सार्वभौमिक एवं निरपेक्ष स्वरूप को जो है अस्वीकार करते हैं। जिस प्रकार न्यूटन के गति के जो है सार्वभौमिक सिद्धांत को क्वांटम भौतिकी के द्वारा जो है परिवर्तित कर दिया, इसी प्रकार जो है फ्रांसीसी विद्वानों ने जो है 1960 से जो है 1970 के दशक में आधुनिक विचारों को परिवर्तित करके उत्तर आधुनिकता की नींव रखी। फ्रांसीसी विचारकों ने, विद्वानों ने। ठीक है। इसके प्रतिपादकों में जो है गिलिज डेल्यूज, ल्यूस इरीगरे, लियोटार्ट, मिशेल फुकोल्ट एवं देरिदा हैं आपके। इसके प्रतिपादक में जो है इनमें विद्वानों का नाम है, यानी उत्तर आधुनिकतावाद के विचारकों में। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर आधुनिकतावाद का जो है आधार जर्मन दार्शनिक नीत्शे के विचार में विद्यमान है। नीत्शे ने जो है शून्यवाद का विचार देते हुए समाज में जो है स्थापित सभी आदर्शों एवं मूल्यों को जो है अस्वीकार कर दिया नीत्शे ने। ठीक है। उसके बाद है कि विखंडनवाद। उत्तर आधुनिकतावाद का मूल आधार जो है देरिदा का विखंडनवाद है, जिसके अनुसार जो है पाठ पुस्तक का अर्थ जो है व्यक्तिगत रूप में जो है विश्लेषित करेगा। लेखक के दृष्टिकोण को जो है स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। देरिदा
देरिदा के अनुसार जो है, उसके अनुसार जो है पाठ के बजाय जो है संदर्भ अथवा सामाजिक परिवेश एवं परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण होती है। देरिदा ने ऑफ ग्रामेटोलॉजी में अपने विचार व्यक्त किया है। उसका प्रसिद्ध कथन है कि द एंड ऑफ द बुक एंड द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग, ठीक है, देरिदा का स्टेटमेंट है। विखंडनवाद को स्पष्ट करते हुए वे जो है प्लेटोस फार्मेसी शब्द का प्रयोग करते हैं तथा आर के राइटिंग के द्वारा जो है लेखन एवं वाबी विखंडन का प्रयास करते हैं आपके देरिदा। वर्ष 1960 के दशक में फ्रांस में इस आंदोलन की जो है शुरुआत हुई, जिसके प्रतिपादक जो है आपके गिल्स देरियुजे और आपके जो है जैक डेरुदा, उसके बाद में मिचेल फुकोल्ट एवं जीन जो है फ्रेंकोइस आपके लियोटार्ट हैं आपके इसके प्रतिपादक में, ठीक है। उसके बाद उत्तर आधुनिकता जो है बहुलवाद और अनिश्चितता को उसके बाद उत्तर आधुनिकता जो है बहुलवाद और अनिश्चितता को जो है स्वीकार करती है। ये किसी भी सार्वभौमिक सत्य को जो है स्वीकार नहीं करते, जैसा कि उदारवादी और मार्क्सवादी मानते हैं। उत्तरवादी जो है किसी भी सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार नहीं करते। इनके अनुसार जो है विश्व ज्ञान किसी वस्तुनिष्ठ रूप में जो है प्राप्त नहीं हो सकता, जैसा कि प्लेटो और कांट जैसे विचारकों ने जो है विश्व को वस्तुनिष्ठ रूप में विस्तृत करने का प्रयत्न किया है आपका, ठीक है। ये असहमति, सहिष्णुता तथा मतभेद को जो है स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार जो है प्रत्येक वस्तु समय और संदर्भ के अनुसार जो है निर्धारित होती है। आधुनिक उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार, ठीक है, इन्होंने जो है आधुनिक विचारधाराओं के विश्व को जो है समझने के सार्वभौमिक तरीकों जो है अस्वीकार कर दिया है। इन विचारकों में जो है रिचार्ड टोटी भी शामिल है आपके, ठीक है। आधुनिक उदारवादी विचारक अपने विचारों को सार्वभौमिक मानते हैं तथा एकमात्र सत्य होने का दावा करते हैं। इसके अतिरिक्त यह अपने विचारों को जो है वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक उदारवादी विचारकों का मानना है कि उनके जो है विचार निरपेक्ष है, परंतु उत्तर आधुनिक विचारधारा जो है उपरोक्त बातों का खंडन करती है। इस विचारधारा का मानना है कि ज्ञान जो है सार्वभौमिक नहीं है बल्कि विखंडित होता है तथा समाज और संस्कृति पर जो है आधारित होते हैं। प्रत्येक विचार जो है सापेक्ष होते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद के विचारक मानते हैं आपका, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों के अनुसार जो है ज्ञान पूर्ण सत्य नहीं बल्कि ज्ञान जो है उस व्यक्ति पर निर्भर है जो वस्तु के बारे में जो है सोच रहा हो तथा उसे देख रहा हो। अतः उत्तर आधुनिकतावादी ज्ञान को जो है वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि आत्मनिष्ठ मानते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद है मिशेल फुकोल्ट, उसके बाद जो नाम है मिशेल फुकोल्ट। तो इस विचारधारा का समर्थन जो है मिशेल फुकोल्ट जैसे विचारक करते हैं। फुकोल्ट ने जो है राजनीति विज्ञान में प्रचलित शक्ति की परंपरागत मान्यताओं को जो है अस्वीकार कर दिया। उनके अनुसार जो है शक्ति न तो राज में निहित है न ही वर्ग में केंद्रित है, बल्कि यह समूचे समाज में जो है बिखरी हुई है। जैसे शरीर में जो है कोशिकाएं होती है, अर्थात शक्ति का कोई केंद्र नहीं होता, मिशेल फुकोल्ट मानते हैं, ठीक है। फुकोल्ट के अनुसार जो है आधुनिक समाज में जो है अस्पताल, जेल, विश्वविद्यालय जैसे माध्यमों से जो है व्यक्ति में अनुशासन का निर्माण किया जाता है। इसलिए जो है शक्तियाँ न केवल बिखरी होती है अपितु ये जो है उत्पादक भी होती है, ठीक है। फुकोल्ट के अनुसार जो है ज्ञान ही शक्ति है। फुकोल्ट का मानना है कि ज्ञान ही शक्ति है आपका, ठीक है। फुकोल्ट ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द सेक्सुअलिटी में जो है लिखते हैं कि विज्ञान जो है निरपेक्ष नहीं होता बल्कि वह समाज, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था द्वारा जो है निर्मित होता है और समाज में सभी लोग समान नहीं होते। इसलिए समाज में जो है प्रयोग की जाने वाली भाषा भी जो है शक्ति संबंधों को परिभाषित करती है। इन्हीं शक्ति संबंधों से जो है व्यक्ति को जो है लैंगिकता का भी ज्ञान होता है, फुकोल्ट मानते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि ज्ञान से ही छात्रों को
ये भी उल्लेखनीय है कि ज्ञान से ही छात्रों, मरीजों और खिलाड़ियों में जो है अनुशासन पैदा किया जा सकता है। फुकोल्ट के अनुसार जो है व्यक्ति को अपने शरीर का ज्ञान होने पर ही जो है शक्ति प्राप्त होती है, तथा वर्तमान में जो है शक्तियाँ सरकार से नहीं बल्कि ये जो है शासन से प्राप्त होती है, जिसके द्वारा सरकार जो है विभिन्न प्रकार से जो है व्यक्तियों की पहचान का निर्माण करती है, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि का निर्माण। ठीक है, इसलिए फुकोल्ट ने जो है शरीर को ज्ञान के रूप में जो है परिभाषित किया है। इसे उन्होंने जो है जैविक शक्ति का नाम दिया है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि शक्ति संबंध ही ज्ञान पैदा करते हैं और शक्ति का कोई एक केंद्र नहीं होता। शक्तियाँ समाज में बिखरी रहती है, इनका प्रभाव जो है नीचे से ऊपर की तरफ होता है, जैसे कोशिकाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती है। फुकोल्ट मानते हैं शक्ति का कोई केंद्र नहीं होता। फुकोल्ट के अनुसार जो है समाज में जहाँ भी शक्ति का प्रयोग होगा उसका जो है प्रतिरोध होना भी स्वाभाविक है। उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार जो है पाठक यह निर्धारित करेगा कि लेखक या लेखन का जो है अभिप्राय क्या है, न कि लेखक यह निर्धारित करेगा कि पाठक इसे किस प्रकार पढ़े। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावादी इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण जो है उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से जो है परिवेश निर्धारित होता है। इसलिए वह सत्य का अपने दृष्टिकोण के अनुसार जो है विखंडन करेगा। इसलिए उत्तर आधुनिकतावादी ज्ञान की जो है निरपेक्षता और सार्वभौमिकता को जो है अस्वीकार कर देते हैं और इसे जो है विखंडित और सापेक्ष मानते हैं आपका। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावादी जो है विसंरचनावाद को जो है स्वीकार करता है। विसंरचनावाद का सिद्धांत जो है जैक्स दरिदा ने दिया है आपका। ठीक है, विसंरचनावाद यह मानता है कि जो है धारणाएं, विचार, सिद्धांत तथा पूर्वानुभव जो है पुनः संरचित किए जा सकते हैं, जैसे शब्दों को जो है परिवर्तित करके रचना को जो है परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावादी मेटा नैरेटिव को जो है स्वीकार नहीं करता। मेटा नैरेटिव किसी विशेष ज्ञान की वैधता को जो है स्वीकार करता है। यह सार्वभौमिकता अंतिम सत्य को स्वीकार करता है आपका। ठीक है, यह मानता है कि समस्त संसार जो है निश्चित उद्देश्य के लिए जो है संचालित हो रहा है। इस सिद्धांत की व्याख्या सबसे पहले जो है जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड ने अपनी पुस्तक द पोस्ट ए मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज में किया आपका। ठीक है, फ्रांकोइस लियोटार्ड ने। उत्तर आधुनिकतावादी बहुल नैरेटिव को जो है स्वीकार करते हैं आपके। ठीक है, मिशेल फुकोल्ट के अनुसार जो है ज्ञान ही शक्ति है और ज्ञान की व्याख्या के लिए जो है वे उसके बाद जो है कि आर्कियोलॉजी एंड जो है उसके बाद जो है कि आर्कियोलॉजी एवं जो है गायनेकोलॉजी। ठीक है, मिशेल फुकोल्ट के अनुसार जो है ज्ञान ही शक्ति है और ज्ञान की व्याख्या के लिए जो है द आर्कियोलॉजी ऑफ जो नॉलेज शब्द का जो है प्रयोग करते हैं, जिसके अनुसार जो है शक्ति से ज्ञान का निर्माण होता है तथा शक्ति जो है सामाजिक संबंधों में विद्यमान होती है। ठीक है, उनके अनुसार जो है ऑर्डर ऑफ थिंग्स का जो है अभिप्राय है कि भाषा व्याकरण द्वारा नहीं अपितु पाठक की चेतना एवं शक्ति संबंधों द्वारा निर्धारित होती है। द हिस्ट्री ऑफ द सेक्सुअलिटी तथा डिसिप्लिन एंड पनिश के अंतर्गत जो है फुकोल्ट ने कहा है कि आधुनिक युग में जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जो है जेल और चिकित्सालयों का प्रयोग किया जाता है। अतः व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए दंड अथवा भय का प्रयोग नहीं किया जाता है। समाज के शक्ति संबंध ही उसकी पहचान बनाती है। उनके अनुसार जो है शक्तियाँ समाज में जो है कैपिलरी की तरह जो है फैली होती है तथा ये समूचे समाज में बिखरी होती है आपके फुकोल्ट के अनुसार। ठीक है, सरकार के बजाय जो है
सरकार के बजाय जो है गवर्नमेंटलिटी के द्वारा जो है सरकार व्यक्तियों की पहचान निर्मित करती है, फुकोल्ट मानते हैं। प्रत्येक शक्ति में जो है प्रतिरोध भी विद्यमान होता है तथा शक्तियाँ नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है। मेटा नैरेटिव्स में जो है का खंडन, मेटा नैरेटिव्स का जो है खंडन है। लियोटार्ड के अनुसार जो है आधुनिक युग में जो है सार्वभौमिक मान्यताओं का निर्माण हुआ है, जो तकनीकी वैज्ञानिक वर्चस्व का भी परिणाम है। भाषाई प्रभुत्व के इस दौर को जो है इन्होंने जो है लैंग्वेज गेम का नाम दिया। भविष्य में जो है सूचनाएं तकनीकी की प्राप्ति के लिए संघर्ष होगा। उनके अनुसार जो है कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्तमान दौर में जो है विचारों की वस्तुनिष्ठ बनाने की होड़ है, जो मूलतः जो है आत्मनिष्ठ होते हैं।